Good afternoon, dear students. Today we are going to start exercise 2.4, question number 5. Your question is, Shovo's mother's present age is 6 times Shovo's present age. Shovo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? So first we have to take here, यानी we have to let Shovo's present age be x years. Therefore Shovo's mother's present age equal to, इसने कहा है 6 times of Shovo's present age है, इसका मतलब 6 into x हो गया. Now 5 years from now Shovo's age equal to, Shovo की present age क्या थी? x थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 years from now x plus 5. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि Shovo's age after 5 years, that is x plus 5, it is equal to 1/3 times of the Shovo's mother's present age. तो Shovo's mother's present age is 6x, तो इसका 1/3 कर दिया और 3 से ये डिवाइड होकर के 2 आ गया. नाउ वी कैन राइट हियर x plus 5 इक्वल टू 2x, इम्प्लाइज दैट x उधर ले जाएंगे तो 2x माइनस x, यानी सिर्फ x बचेगा, x इक्वल टू 5, तो हमने सीधा x इक्वल टू 5 लिख दिया. Hence Shovo's present age equal to 5 years and Shovo's mother's present age equal to 6 into 5, क्योंकि 6x था तो 6 into 5 equal to 30 years. It is an answer. Now question number 6. See the question number 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. यानी जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 11:4 है, तो इसको हम 11x और 4x लेट कर सकते हैं. एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. यानी फेंसिंग द प्लॉट, फेंसिंग का मतलब क्या हुआ, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी उसके पेरीमीटर से रिलेटेड है. तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, डायमेंशंस का मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ वी हैव टू फाइंड. तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 11x एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 4x, बिकॉज द रेशियो इज गिवन 11:4. देयरफॉर इट्स पेरीमीटर इक्वल टू 2l plus b इक्वल टू 2 in bracket 11x plus 4x, 11 4 15, 15 to the 30x. Since cost of fencing of 1 meter equal to ₹100, therefore cost of fencing of 30x meter, जो हमने पेरीमीटर निकाला है, तो इट विल बी 100 into 30x, दैट विल बी 3000x. ये हो गया टोटल. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस मनी इज इक्वल टू 75,000, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 75,000 बाई 3000, दैट विल बी इक्वल टू 25. तो हेंस द लेंथ इक्वल टू 11 into 25, दैट विल बी 275 मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 4 into 25 इक्वल टू 100 मीटर. इट इज योर आंसर. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7. See the question number 7. Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt material that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter. यानी हसन ने 2 टाइप्स के क्लॉथ खरीदे, एक शर्ट मटेरियल और दूसरा ट्राउज़र मटेरियल. शर्ट मटेरियल का रेट ₹50 पर मीटर है और ट्राउज़र मटेरियल का जो रेट है वो ₹90 पर मीटर है. नाउ आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर एवरी 3 meters ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 meters ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल. यानी अगर उसको शर्ट मटेरियल के लिए 3 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है तो ट्राउज़र मटेरियल वो 2 meters लेता है. ठीक है. फॉर एवरी 3 meters ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 meters ऑफ ट्राउज़र मटेरियल. इट मीन्स the ratio of shirt material and trouser material will be 3:2. It is given. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is ₹36,600. How much trouser material did he buy? तो ये टोटल सेल है. टोटल सेल का मतलब दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पे हमें देखो क्या करना है. See the solution of this question.
क्वेश्चन नंबर 7, शर्ट मटेरियल रेशियो ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू 3:2 ये गिवन है। तो लेट द शर्ट मटेरियल इक्वल टू 3x मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू 2x मीटर। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल इक्वल टू, क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट 50 है तो 3x मीटर की 3x इंटू 50 इक्वल टू 150x। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 2x मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू 2x इंटू 90 इक्वल टू 180x। नाउ SP ऑफ 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, अब SP निकालना है हमें, तो SP का फार्मूला क्या होता है, CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हो रहा है इसमें, तो इट विल बी CP इज 150x इंटू 100 प्लस 12 बाई 100 और इट विल बी इक्वल टू 112 बाई 100 और इट विल बी 150 इंटू 112 दैट विल बी 16800x बाई 100 और these two zeros are cut. Now it will be 168x. Similarly, SP of 2x meter of trouser material equal to CP 100 plus profit percent by 100 equal to 180x, क्योंकि CP 180x है ट्राउजर मटेरियल का, तो 100 plus 10 by 100 it will be 110 by 100 और by multiplying and divide we will get it 19800x by 100. These two zeros are cut, therefore equal to 198x. Now total SP equal to 168x plus 198x, it will be equal to 366x. According to question ये total selling price is given 36,600, तो यानी this equal to this implies that x equal to, by dividing we will get x equal to 100. Hence the trouser material equal to 2x, that will be equal to 2 into 100 equal to 200 meter. It is your answer. Now we will do question number 8. See the question number 8. Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. So how we will solve this question? First we have to take here, let the number of deer in the herd be x. Therefore number of deer are grazing in the field equal to x by 2, क्योंकि उसने कहा है कि half of the herd of the deer are grazing in the field, तो x by 2 हो गया। अब रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर क्या होगा, पहले x था और x by 2 ग्रेजिंग इन द फील्ड हो गया, तो x माइनस x by 2 दैट विल बी x by 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन फाइंड x by 2, तो इट इज़ द रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर। अब फिर अगले पार्ट में क्या कहा है कि जो रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर आया है, नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग नियर बाई, इट इज़ इक्वल टू 3/4 ऑफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर। अब रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर x by 2 है, तो इसका 3/4 दैट इज इक्वल टू 3x by 8। ये हो गया नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग नियर बाई। अब फिर हमें निकालना है रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर व्हिच आर ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड, तो इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, यहाँ रिमेनिंग कितना था x by 2 और नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग नियर बाई 3x by 8, तो यहाँ से रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर क्या आ जाएगा, x by 2 माइनस 3x by 8 दैट विल बी इक्वल टू 8 इज द एलसीएम, हियर विल बी 4x माइनस 3x इक्वल टू x by 8। तो व्हिच आर ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड, or it is given that according to question x by 8 is equal to 9, because the number of deer which are drinking in the pond equal to 9, so implies that we can write x equal to 72. Hence the number of deer equal to 72. Now question number 9 and 10 you can do, it is very easy and you can complete this exercise 2.4 in your fair register. Thank you and have a nice day.